हाँ तो दोस्तों, आज का जो प्रकरण है वो है स्वर संधि। स्वर संधि पिछले वीडियो में हमने आपको केवल परिचय बताया था। उसके बाद आप देखें तो जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं। जैसे आ में आ मिल जाए तो आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ई में ई मिल जाए तो बड़ी ई हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ऊ में ऊ मिल जाता है तो दीर्घ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि रखा गया है। जैसे नवधन आगत, नवधन आगत, नवधन आगत। यहाँ पर देखिए आ इसमें छिपा हुआ है, यहाँ पर आ गया है ना। तो आ में आ मिलाओगे तो बड़ा हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। तो नवधन आगत को मिलाओगे तो नया शब्द क्या बन गया? नवागत। इसी तरीके से ओ में ऊ मिलाओगे तो बड़ा ऊ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साधु धन ऊर्जा है तो साधु, यहाँ पर छोटा ऊ है, फिर उसके बाद बड़ा ऊ आ गया। तो समान स्वर है इसलिए दीर्घ हो जाता है। तो साधु और ऊर्जा जब मिलाएंगे तो साधुर्जा हो जाता है। इसी तरीके से महीधर इंद्र है, यहाँ पर ई की मात्रा आ रही, बड़ी मात्रा, फिर उसके बाद छोटी तो बड़ी ई हो जाता है। क्या हो गया? दोनों को मिलाकर महेंद्र हो गए। फिर दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में आपको बताया गया है कि अगर जिस शब्द में एक बेलन होता है उसमें गुण संधि पाई जाती है। तो देखें जैसे नर धन इंद्र है, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, फिर उसके बाद ई, आ और ई मिलकर ए हो जाता है। तो नर धन इंद्र मिलकर नरेंद्र हो जाता है। एक बेलन इसमें आ गया है इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। फिर मानव धन उचित है, यहाँ पर आ आया है, फिर यहाँ पर छोटा ऊ आया है। तो आ में ओ मिलाओगे तो ओ हो जाता है। तो मानव धन उचित बराबर मानवोचित, मानवोचित हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आ में अगर रि मिलाएंगे तो अर हो जाता है। जैसे ब्रह्म धन ऋषि, यहाँ पर आ है, यहाँ पर रि है, तो आ और रि मिलकर अर हो जाता है, तो बन गया ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि ये आपका हो गया गुण संधि। फिर उसके बाद वृद्धि है। अगर एक बेलन में एक और बढ़ा दिया जाता है, मतलब 2 बेलन वाले जो शब्द होते हैं वो वृद्धि संधि कहलाते हैं। जैसे एक धन एक, इसमें आ, फिर यहाँ पर ए, आ में ए मिलाओगे तो आय हो जाता है। एक धन एक बराबर एकाएक। इसी तरीके से वन धन औषधि है, वन धन औषधि है, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। आ में ओ मिलाओगे तो अव हो जाता है। तो 2 बेलन इसमें आ गए इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि। फिर महाधन औषध, महाधन औषध बराबर महौषधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ, बड़ा आ, फिर यहाँ पर अव, तो आ में अव मिलाओगे तो अव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि इसमें पाई जाएगी। फिर अगला है यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई में अगर हम आ मिलाएंगे तो या हो जाता है। जैसे अगर हम बोल कर देखें ई आ, ईया, तो या निकल रहा है ना, तो या निकल रहा है तो ई और आ मिलाओगे तो या हो जाएगा। जैसे अति धन अधिक, इसमें छोटी की मात्रा आ रही है, यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों का जब मेल होगा तो अत्यधिक हो जाएगा। अति में अधिक मिलाओगे तो अत्यधिक हो जाएगा। फिर ऊपर धन युक्त है, तो ऊपर में देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही, फिर यहाँ पर ऊ है, ईऊ, ईऊ ऐसे अगर हम बोलेंगे ईऊ, तो ईऊ बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए यह बन रहा है, इस पर जो मात्रा है वो छोटी ऊ कर रहेगा। तो ऊपर धन युक्त मिलाएंगे तो ऊपर युक्त हो जाएगा। फिर अगला इसी तरीके से ई में अगर ए मिलाएंगे, ई में अगर ए मिलाएंगे तो ए हो जाता है। बनेगा अक्षर जो है या ही बनेगा, लेकिन इस पर एक बेलन हो जाएगा। तो प्रतिधन एक मतलब प्रत्येक, देखिए इसमें
आधा अक्षर आ गया है तो आधा अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो अधिकांशतः यानी संधि उसमें पाई जाती है। फिर इसी तरीके से सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ हो जाएगा। ऊ में आ मिलाओगे तो वा हो जाएगा, उवा उवा। तो ऊ में आ मिलाओगे तो उवा मतलब वा बन जाता है। तो सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ हो गया। फिर इसी तरीके से रे में अगर ये मिलाएंगे तो री हो जाएगी, जैसे मातृधन इच्छा, मातृ इच्छा। फिर अयादि संधि, अयादि संधि में हमने आपको बताया था कि जो अयादि संधि में 3 ही अक्षर होते हैं, लगभग 3 ही अक्षर होते हैं। जैसे नयन हो गया, शयन हो गया, चयन हो गया, फिर गायक हो गया, गायिका हो गया, नायक हो गया, नायिका हो गया। इसमें जब हम लोग बोलेंगे आय आओ अक, इस तरीके से जो है इस शब्द में निकलते हैं। तो जैसे ने धन अन, ने धन अन, ने में ए आ गया है, ए में आ, ए में आ मिलाओगे, आय में आ मिलाओगे तो आय हो जाता है, आय आ गया। और इसमें जैसे गाय धन इका, गायिका, गे धन गय धन इका मतलब बराबर गायिका। इसमें देखिए आय की मात्रा आ रही है तो आय में ई अगर मिलाओगे तो आई हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्वर संधि आपका समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।